वार्म वेलकम न्यूज़ एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के मामले की समाअत हुई। आज की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करने और 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के मामले पर भी बातचीत होती रही। जस्टिस अता मनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठ सकते, हमें रेत में सर नहीं दबाना चाहिए। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मौजूद है और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। लेट्स वॉच इट। As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. It is about the Constitution, the grave violations that are taking place. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. आज की समाअत में मखसूस नशिस्तों की नुमाइंदगी पर जजेस के माबैन मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर कहा कि जो कुछ आइन में दर्ज है वही तरीका कार जो है वो अपनाया जाएगा। उसके अलावा क्या बातचीत हुई वो भी देख लीजिए। They can't say that we are just one political party with one seat in the parliament, we'll get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the constitution says so. I think it doesn't say that way. Makhtoom Ali Khan, why don't we go? Are we going to rewrite the constitution yet again? I don't know. I just give human respect. All the problems of Pakistan stem from when this document is disrespected. New interpretations of some Austrian philosopher comes into the pure theory of law and this, that, the other. We've mauled this constitution enough times. For my benefit, I'm not as enlightened as the Chief Justice. आप समझा दें proportionality. Can I conclude, if you permit? Election Commission, through an order dated 2nd of February 2024, declared all of them not as candidates of a political party but independents. Now that's an order of the Election Commission. They have declared them as independents and they were not left with any choice. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला 27 जून को दिन 3 बजे सुना दिया जाएगा। अगर इसमें जो है बचत हो जाती है तो उसके बाद फिर किस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ जेल में रह सकेंगे। आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग हमने देखी डेवलपमेंट होती हुई। कुछ आपके सामने है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि क्या क्या बातें हुई। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन से कबल बानी पीटीआई को सज़ा सुना दी गई थी। बानी पीटीआई के खिलाफ बेशुमार केसेस बनाए गए हैं। साइफर और तोशा खाना केस में मुखालिफ वकला ने सज़ा मुअत्तली की मुखालिफत नहीं की। उम्मीद है कि अब भी मुखालिफ वकला सज़ा मुअत्तली की मुखालिफत नहीं करेंगे। उसके बाद जो रिमार्क्स है वो भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू शानदाना गुलजार। पहले तो आप बताएं, यू आर नॉट हैप्पी विद पीटीआई। I am the only reason I go to jail and I get FIRs is that I am very happy with PTI. With certain people in PTI. नहीं वो तो होगा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि तो 2 मौरूसी पार्टियां हैं बड़ी वाली, बाकी भी सारी मौरूसी हैं माइनस जमात इस्लामी। लेकिन उन पार्टीज़ में डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं गुजरा। आपको बाजी की या आपा की या जो भी होते हैं उनके बटवे उठाने होते हैं, जूते पॉलिश करने होते हैं। हमारा ऐसे नहीं होता। असद उमर साहब को जब खान साहब ने हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर, हमने ऑन डिमांड अपने ही प्राइम मिनिस्टर से एक पार्लिमानी पार्टी मीटिंग मंगाई थी। वी आस्क्ड हिम फॉर एन एक्सप्लेनेशन। वो वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, वी वांटेड एन एक्सप्लेनेशन। दैट इज़ हाउ वी फंक्शन। ही कुड हैव टोल्ड अस पार्टी छोड़ दो, रिजाइन कर दो। स्पेसिफिकली असद उमर का जिक्र किया, ये मैंने क्वेश्चन नहीं करना था, बट व्हाइल वी एट इट, वो आ सकते हैं वापस पीटीआई में? खान साहब का फैसला होगा जो वापस आएगा। आपने कोई डिस्कस किया खान साहब के साथ? तो इस मौजू पे मेरी बात नहीं हुई। और जुबैर उमर साहब की भी बात हो रही है, मोहम्मद जुबैर साहब। आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो कुछ हफ्ते पहले किसी ने पूछा, हाई कोर्ट के सामने भी खान साहब का साइफर केस चल रहा था। दे सेड कि अगर फवाद चौधरी वापस आना चाहें तो आपका क्या मौक़िफ़ है? जी फवाद मेरा भाई है, उसकी बीवी मेरे बहनों जैसा प्यार है, अच्छा रिश्ता है, ट्रैवल किया इकट्ठे। लेकिन जहाँ तक वापस आने की बात है
वो तो सिर्फ खान ही फैसला कर सकते हैं। हमारे इतने लोग जेलों में हैं इस वक्त, तकलीफ़ में, उमर चीमा, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब। तो मेरे जैसा बंदा जिसने नहीं छोड़ा, या मैं तो खैर अपना नहीं कहूँगी, बट शहरियार हो गया, अली मोहम्मद हो गया, आज जो महबूब शाह बात कर रहा था, असद कैसर हो गया, जुनैद अकबर, हमारे कितने लोग, आमिर डोगर जेलों में गए, मारे खाए हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद, हज़ारों औरतें, रुखसाना हमीद, आप भी छुपती फिरी हैं भाई। आई कैन वाउच नहीं छुप रही थी, लेकिन मेरे साथ आल्सो ऑन द रन। व्हाट आई एम सेइंग इज जो इनके साथ जुल्म हुए ना, मेरे साथ निस्बतन कम हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आपने कहा ठीक है ये अलग लोग हैं, प्रेशर बाकियों ने क्यों नहीं लिया, बट मोहम्मद जुबैर वाज नेवर पीटीआई। अगर वो आ रहे हैं तो वो बाहर से आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना बता रही थी कनेक्शन कि मैंने फवाद भाई के बारे में कहा कि अगर उनको लाया जाएगा तो खान साहब भी उनको लेके आएंगे। खान साहब खुद इस वक्त जेल में, पार्टी से रेजिस्टेंस होगी। इट विल डिपेंड कि उस वक्त जब खान साहब निकलते हैं मुल्क में हालात क्या होंगे। अभी इस वक्त तो पार्टी कुछ बोल ही नहीं, इस वक्त खान ने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा। खान ने मना कर दिया, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। लेकिन बाहर की पार्टी से, नून लीग से आ सकते लोग। आई एम नॉट श्योर, मुझे खुद कुछ लोगों ने शमूलियतों की रिक्वेस्ट की है। आपको नून लीग से? नहीं, नून से नहीं, अपने केपी से मुझे कुछ पार्टियों ने। लेकिन किस पार्टी से नहीं बताऊं तो बेहतर है, ज़दार लोग हैं सबसे, एफ से, एएनपी से, पीपल में तो कोई है ही नहीं, बट पीपल से भी दो लोगों ने कहा है, नून से भी कहा है कि अब, और वो हमेशा से अपराइट मॉरल सिटीजन्स थे। ये नहीं है कि नून या पीपल या एएनपी या जेओएफ में अच्छे लोग नहीं है, प्रॉब्लम उनकी लीडरशिप का। बता रहे थे ना आप लोग भी मानते थे। मैं तुझे 5 साल से कह रही हूँ कि अच्छे लोग हैं, लीडरशिप करप्ट है। अच्छा ओके, बट वो सेइंग कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन लीडरशिप। शानदार, सॉरी मैं आपकी बात फॉलो हो रही हूँ, बट आपने इतनी खतरनाक ट्वीट कर दिया। आपने कहा अगर मरवत साहब जा रहे हैं, अगर शहरियार रिजाइन करेंगे तो फिर मैं भी जा रही हूँ। इट मीन्स कि कोई ना कोई मसला है, लाइक शेर अफजल मरवत, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार किसी बात पर नाराज हैं इकट्ठे। So for me, अब अल्लाह करे शहरियार शोना सुन रहा हो, it was pure blackmail. I spoke to his wife, she's a good friend of mine, बहनों जैसी है, and उसने बहुत बर्दाश्त किया शहरियार की बीवी ने। शहरियार जितना नहीं, बट शहरियार की तरह उसको अब्यूज़ किया गया, जेल लाया गया, उनकी बेटियों को किया गया। और वो औरत इतनी बहादुर है कि वो खावन कहती कि खान के साथ टिके रहो, तुमने कहीं नहीं जाना। शहरियार के साथ तो बहुत कुछ इन लोगों ने किया, और जिस के कहने पे किया वो भी हमें पता है, बट she called ke he's upset about something, talk to him. I called Shehryar, he wouldn't tell me what he was upset about, he didn't share it. I just threatened him कि अगर आप जा रहे हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरी अम्मी ने आपके हवाले किया था कि असेंबली में भाई बैठा होगा साथ में, हमारा बहुत पुराना रिश्ता 30-40 साल का है। ही इज़ फ्रॉम कोहाट, माई मदर फ्रॉम कोहाट। सो आई सेड फिर मैं भी जाऊँगी, तो ये ब्लैकमेल है। आई सेड बी व्हाट इट इज़, बी व्हाट इट मे। फिर जब वो मेरी ट्वीट देखी शेर अफजल भाई ने, उन्होंने भी टेक्स्ट किया कि फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों ठहर रहा हूँ। Then I thought this is looks like आप लोग एक फॉरवर्ड ग्रुप बना। ना हम तो ब्लैकमेल कर रहे थे शहरियार को। लेकिन मजे की बात क्या हुई कि द फॉलोइंग डे हमारे पंजाब के एमएनएस, केपी के एमएनएस शहरियार को पकड़ लिया कि अगर तुम जा रहे हो खान के कॉज को नुकसान दोगे, फिर हम सारे इकट्ठे जाएंगे, फिर असेंबली खाली बेहतर है। तो किसको आप लोग ये मैसेजिंग कर रहे हैं? हम want us to go to Khan? No, पता चले? No, he already knows who's loyal to him. Inside the party you're giving a message? नहीं, ये तो मैं as I said, मैं शहरियार को थ्रेटन कर रही थी to stop him. Also said it ना? पहले तो I'll tell you something. शहरियार because he didn't confide in me, but I do know one thing. If you recall, कुछ हफ्ते पहले साहबजादा हामिद रजा ने इस तरह की बात की थी टीवी पे कि we should resign assembly से, right? बहुत बड़ा इशू बन गया। So I asked him, I said, भाई what is on your mind? कहता है शानदाना आपको नज़र नहीं आ रहा, हम बंदरों की तरह सारा दिन डेस्क बजा रहे होते हैं, खान जेल में सड़ रहा है। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते तो ये गुडी टू शूज़ कमेटी खेलना, असेंबली खेलना, CM और ये बजट वो बजट। ही गोज़ आर फर्स्ट एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ब्रिंगिंग खान साहब आउट ऑफ जेल, क्योंकि हमारे हल्के वालों ने हमें ये कहा कि उसको निकालो, हम जवाब दें लोगों के। Okay, so it was purely because of this कि जेल से निकाला जाए, मेन रीजन। Absolutely. So मुझे लगता है कि जिस तरह हर पार्टी में हम मुफाहमती होते हैं, hawks and doves. I'm not saying that we're young, but we're just younger than the current leadership of the party. और चाहे वो अली मोहम्मद much younger इश, तो जो हम है ना, हम सबका यही इशू है कि वी वांट कि खान जल्दी निकले। हम उसके लिए मुजाहमत करने को भी तैयार हैं। और बाकी लोग समझते हैं, जो समझदार है कि नहीं, पार्टी को भी नुकसान ना हो, खान भी आए, पार्टी को भी नुकसान ना हो, एंड वी डोंट केयर अबाउट द पार्टी, फ्रैंकली वी वांट खान आउट। ओके, इस ग्रुप पे मजीद बात करेंगे। सारा बानो साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर केस की समाअत के दौरान हमने देखा जस्टिस अतहर मनिल्ला ने बहुत सारे कॉमेंट्स दिए, खासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इस मामले का? सुप्रीम कोर्ट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है?
सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो वो कहते हैं कि हम सबकी आंखें ही अदलिया की तरफ हैं, कि ये जो अब वो कहते हैं ना कि ये जो भी कदम अगर इंसाफ के उसमें उठाए और खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम हो जाए, तो हमारी तो नजरें ही उन्हीं पे लगी हुई हैं। लेकिन सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो और बाकी सब चीजें देखी हैं, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम लोगों ने पहले मसला खुद बनाया और अब उस मसले का सर जोड़कर हम हल ढूंढ रहे हैं। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? जिस तरीके से पंजाब में और केपी के में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी, फिर जिस तरीके से जो निगरान हुकूमत इन पार्टीज की बी टीम बनी, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक पार्टी का निशान लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो वहां पर अगर जाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। ये सब कुछ अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है। अब इसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि अगर उस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी का क्यों नहीं हुआ, मखसूस रिश्ते क्यों नहीं मिली। मतलब जो आम इंसान, मैं तो घर में बैठी या बाकी लोगों से इस तरह पूछते तो हम लोग तो हंस रहे होते हैं कि ये किसको। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला था वो लगता है कि शायद ठीक नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखकर। ऑप्शन क्या था? जो वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन थी, फिर वो जो एक साहब आए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्शन क्या था? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने बाकी पार्टीज के भी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हुए होंगे कि किस तरीके से किसी पे जुर्माना लगाया और किसी ने बैठ के चाचे मामे ताए को बैठ के बना लिया। और एक आपने बेस पे पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, आपको हमें नजर आ रहा था कि पीटीआई के साथ कर क्या रहे हैं। और अब हम उसमें से ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि ये जो उनके पास ऑप्शन क्या था अगर वो वहां ना जाते तो। धांधली पे आप लोग भी बात करते रहे हैं। जीडीए ने 16 फरवरी को धांधली के खिलाफ जाम शोर और शारा पर एहतजाज किया था, ज़बरदस्त एहतजाज किया था। जमात इस्लामी, JUI और PTI ने इसमें शिरकत भी की। फिर इलेक्शन नताइज के खिलाफ आपने 27 फरवरी को यौम स्याह भी मनाया। उसके बाद से खामोशी है, क्या कोई मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? खामोशी। उसके बाद माह रमजान, फिर कहा ईद के बाद होगा, और ईद के बाद बाखुदा यहाँ पर जो हीट वेव थी और जो यहाँ पर हमारे वोटर्स रिपोर्टर्स जाहिर सब रूरल एरिया और इधर के सबको गंदम की हेर फेर में ऐसा फंसाया उस बार दाने में कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लोग अपनी गंदम लेके सड़कों के ऊपर रोने बैठे हुए थे। जिस तरीके से किसानों का इस्तेसाल किया, उस रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंपा गया, और उस गंदम स्कैंडल के मुजरिम भी आपके सामने घूमे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो यहाँ पर बिजली का हाल है, और इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप सोच नहीं सकती। और इस गर्मी में आप मुझे बताएं कि क्या करते हैं। राइट, लेकिन आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई आप लोगों से राब्ता ही नहीं कर रही ऑपोजिशन का अलायंस बनाने में। अभी कोई राब्ता हुआ? वो जो बलोचिस्तान में जब ये गए थे, सब गए थे, शानदाना भी गई थी, तो फिर मेरी क़यादत से बात हुई थी, तो वो कह रहे कि जब ये रुख सिंध की तरफ होगा तो फिर उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन सिंध लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हलीम आदिल शेख या कुछ ऐसे उन्होंने कोई बात की हो, असद कैसर वगैरह। मतलब अभी यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा, अभी आपसे पहले बात हो गई थी कि स्टोरी मतलब आपके सामने ही है कि जो हमारे पास एक खाका आ रहा है कि वो ग्रुपिंग का आ रहा है, कि हमें नहीं पता चल रहा कि अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम किससे बात करें, असद कैसर साहब वाले ग्रुप से करेंगे या किसी और ग्रुप से करेंगे। ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो या शानाना के ग्रुप से कर लें। बैठी हैं यहाँ पर अभी, बट ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। शी हैज एक्चुअली सेड इट ऑन रिकॉर्ड कि उनको ग्रुपिंग नजर आती है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अस। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते होते रहे, एज स्पोक्स पर्सन उनको उसका पता था, इंकशाफात भी किए हैं उन्होंने। PMLN के अंदर क्या सोचा जा रहा है इसके बाद? जी, चूंकि अभी तक सिर्फ एक उन्होंने वो भी मुबहम सी गवाही दी है, जब तक इसकी किसी और जगह से तस्दीक नहीं हो जाती तब तक तो ये सिर्फ एक मफरूज़ा ही रहेगा और पार्टी उसको ऐसे ही ट्रीट कर रही है। उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसकी इससे पहले हमें, हालांकि हम सब लोग वहाँ पार्लियामान में मौजूद थे, पार्टी में कभी भी कोई शुनीद नहीं हुई, तो उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है और जब तक कोई दूसरी गवाही इसकी तस्दीक नहीं कर देती, ये तब तक उनकी राय ही रही।
खुर्रम साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी 2023 में पंजाब और KP असेंबली तहलील होने पर नून लीग के अंदर ये डिस्कस हुआ कि हमने इलेक्शन करवाया तो शोर 2/3 से PTI जीत जाएगी, इसी वजह से हमने इलेक्शन नहीं करवाया। आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रिवी टू दैट। जी नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। और उस वक्त आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी काबीना थी। काबीना में या जो दूसरे मुस्लिम लीग नून के फोरम हैं उन पर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि पार्टी में जब भी ये डिस्कशन हुई, पार्टी के अंदर तो यही नुक्ता नज़र था कि हमें जो है जिस तरह आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। नवाज शरीफ साहब बजट इजलास में शामिल नहीं हो रहे, नाखुश हो? नहीं, देखिए वो चूंकि अब पार्टी के सदर भी हैं और उनके बराह रास्त राब्ते हैं वज़ीर आज़म से, लिहाजा जो भी उनकी राय थी वो उन्होंने बजट साजी के दौरान ही वज़ीर आज़म को कन्वे कर दी थी। वो अब इंशाल्लाह जिस दिन फाइनेंस बिल का पैसेज होगा उस दिन इंशाल्लाह मौजूद होंगे पार्लियामेंट। राइट, we'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। वफाकी कैबिनेट ने आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के आगाज़ की मंजूरी दे दी है। आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस ऑपरेशन के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ये ऑपरेशन मखसूस इलाके में नहीं होगा और इसके दौरान आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। ये जो रिवाइव हुआ है नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी बनी हुई है, उसको जो रिवाइव किया गया है उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। ये तमाम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के इन्फोर्स होगा। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम जरूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। शाहनाला साहबा, ये भी कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कि जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस वक्त तो सपोर्ट कर रहे थे चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया फरिया, अगर आप इजाज़त देंगी, आपने सवाल पूछा था मेरी बहन सायरा बानो से कि अगर हम SIC जाते या ना जाते, क्योंकि वो शुशरा छोड़ दिया ना CJ ने, तो अब उस पर बात होगी, स्पेकुलेशन होगी। का ये तो अब कहा जा रहा है कि किसी ने गलत मशवरा दिया आपको। आई कैन अश्योर यू, अगर हम क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एक मैगजीन है, हम उसमें भी शमूलियत हासिल करते हैं, इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं जीतने देना था। बैट लेना was simply a last ditch desperate attempt to make sure कि खान के वोटर्स कंफ्यूज हो जाएं। हमारे वोटर्स ने पियालियाँ, बल्कि मैं भी एक बता रही थी शो में, स्वात में हमारे MNAs कंजर्वेटिव इलाका है ना, तो वहाँ पे किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स असाइन करना ज़रा अच्छा नहीं होता, उसकी कॉनोटेशंस बहुत होती है। तो हमारे सारे MNAs हंस रहे होते थे। एक गया RO के पास कि आपने मुझे ये दिया, ये बजाने वाला हारमोनियम, कहता है मुझे हारमोनियम क्या, मुझे गधा गाड़ी भी दे देना तो मैं जीत के दिखाऊंगा आपको, वोट खान का है। तो ये तो हरबे थे सारे, ये ऐसी करने वाली बातें। टू बी ऑनेस्ट द CJ, even though I have respect for the institution, he broke my heart जिस दिन वो आसिफ जरदारी और ये एब्सकॉन्डर क्या नाम है सागदार के दरमियान बैठ के नेशनल असेंबली में बातें कर रहे थे, मेरा दिल टूट गया। अगर आप अच्छी इंटेंशन से भी गए थे, आप कहीं और भी बैठ सकते थे, उनके दरमियान क्यों बैठे? वो तो आपकी पर्सनल डिसलाइक है, यू डोंट लाइक देम। उनके लिए तो पार्लियामेंटेरियंस बराबर है, ही कैन सिट एनीवेयर। जानी सारी दुनिया को पता है मिस्टर 10%, सारी दुनिया को पता है पेंट हाउस पायरेट्स, आई एम श्योर उनको भी पता होगा। नॉट ही वाजंट देन, तब तो नहीं थे ना। बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो पर्सनल लाइक डिसलाइक की बात हो गई। तो वही मैं पर्सनल डिसलाइक की बात कर रही हूं ना, कि मेरा दिल CJ ने नहीं, आई डोंट डिसलाइक, मेरा दिल तोड़ दिया उन्होंने। आई हैव नो होप फ्रॉम हिम एनीमोर, ये मैं बता रही हूं आपको। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद आप हमसे बैट ले लेते हैं। व्हाट वाज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग इट 2 वीक्स बिफोर दैट और 10 वीक्स बिफोर दैट? तो रिजर्व सीट्स में भी आपको लगता है कि नहीं मिलेगी? आई सी नो होप, नो, I see no hope at all. I pray the institution prevails and it's not the voice of one man that prevails, because मेरा तो ये देखिए अपने इनके जो हैं, इनके अपने सब्जेक्ट्स हैं, अपनी इनकी कॉन्स्टिट्यूट जुरिसडिक्शन है विच इज़ द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। उनको अब तक इंसाफ मिला है? KP के जजेस कह रहे हैं कि जी हमें थ्रेट्स आती हैं अफगानिस्तान के नंबर से। लाहौर के हाई कोर्ट जज ने क्या बोला कि मुझे किस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं? हाई कोर्ट ने बोला, सॉरी जो सरगोदा में जज था। तो डज दैट टेल यू अबाउट अ कॉन्फिडेंट जुडिशरी? मैं क्या किसी से एक्सपेक्ट कर लूँगी? ये तो मैं पर्सनल आपको लाइक डिसलाइक बताई थी, बट लेट्स कम टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट अज़्म इस्तेहकाम। इंटरेस्टिंगली अली अमीन साहब से हमारी कल काफ़ी लंबी बात हुई, KP के MNA से, KP हाउस में। जी बिल्कुल।
हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कुछ इश्यूज़ पे कि आप बैठे थे उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट थिंग सेड वाज कि ऑपरेशन डिस्कस नहीं हुआ, किस नेचर का होगा, किसके खिलाफ होगा, किस सूबे में होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होगा, कब होगा, IDPs का क्या करेंगे। वो तो आज कहा ख्वाजा आसिफ ने कि आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं इस पे, ये ऐसा ऑपरेशन है ही नहीं। सुने ना, तो that's exactly what Ali said as इस्तेकाम। आपको अगर नहीं है ऐसा तो हमें बताते क्यों नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब बताए पार्लियामेंटेरियंस को। मेरी आवाम ने तो मुझे आज से 6 हफ्ते पहले कह दिया था, मेरे इलाके में जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो तो 6 हफ्ते पहले के स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे तो लोगों ने बोला कि मैडम आप इलेक्ट किए हैं, बट अगर आप हमें लेट डाउन करेंगी, अगर आप किसी भी ज़र्फ को हमारे ऊपर इम्पोज करेंगी, फॉरगेट द फैक्ट दैट वी आर PTI एंड दैट वी वोटेड फॉर यू। 21 ऑपरेशंस हो चुके हैं, कुछ अचीव नहीं हुआ, 22 में क्या अचीव हो जाएगा? एंड आउट ऑफ द ब्लू वी कांट से कि उन पे कुछ अचीव नहीं हुआ। क्या मुझे बताएं क्या अचीव हुआ? बहुत इस्तेकाम आया, बहुत हालात खराब थे फ्रॉम द टाइम जब स्कूल में बम फटे। अच्छा, इस्तेकाम कहाँ चाहिए मुझे बताइए। पख्तूनख्वा में ही हालात, वी हैव बीन कवरिंग इट मैम, वी कांट से कि कोई इस्तेकाम नहीं आया। अच्छा, यू कैन डिबेट कि किस तरह कुछ और बातों पर वी कांट से कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। आप मेरे हल्के आइएगा ना और आप देख लें, फिर आप बताएं कि इस्तेकाम है कि नहीं, आप आ जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, 3.5 साल जब खान साहब बिल्कुल PM थे, ये सच है कि ना ड्रोन्स थे, ना टारगेटेड किलिंग्स थी। में तो कितने सालों से PTI की गवर्नमेंट है, तो यही तो बता रहे हैं, जब खान साहब PM बने तब हमारे ड्रोन अटैक्स और टारगेट किलिंग्स पहली दफा बंद हुई हैं, पहली दफा। ठीक, मैं तो रहती हूँ वहाँ पे गांव में ना, मुझे तो पता है। बट यू सेइंग इस्तेकाम ही नहीं है अभी तक। अगर इस्तेकाम नहीं आया तो PTI इज आल्सो 21 ऑपरेशन से नहीं आया इस्तेकाम। मुझे ये बताइए कि इस्तेकाम जंग से क्यों आता है, अमन से क्यों नहीं आ सकता, बिजनेस से क्यों नहीं आता? पे हालात इतने खराब हो जाते हैं। किसने खराब किया? इल्जाम लग रहा है कि आप लोग तो तालिबान को वापस लेके आना चाहते थे, आप उससे बातचीत करना चाह रहे थे, उसी का नतीजा निकला है कि अभी हालात फिर खराब। फैक्ट्स बताऊं आपको, जनरल बाजवा एंड हिज कोहोर्ट्स बैठे हुए थे, मीटिंग थी, PTI की गवर्नमेंट थी, अगले महीने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। उसमें जनरल बाजवा ने कहा कि हमने रीसेटलमेंट की बात पक्की कर ली है, 22,000 बंदा आएगा। मुराद सईद इस पे चीखा, आज़म जो थे, आज़म खान जो PS to PM थे, कि हो ही नहीं सकता, फॉरगेट सिक्योरिटी, फॉरगेट नेशनैलिटी, हमारे KP के ट्रेडिशन में मेरी वालदा का कोई कत्ल करेगा और वो आके मेरे नेबर्स के घर में रहेगा। PTI मुखालिफ थी, PTI ने मुखालफत की, शीर मज़ारी ने भी की, सब ने ओपनली की, और उसके बाद हमारी हुकूमत गिर गई। जब शहबाज शरीफ आया, उससे पूछना चाहिए कि ये किसने ऑपरेशन की, जो बाजवा ने की हुई थी अग्रीमेंट सेटलमेंट की, उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाया? हमने तो नहीं किया। इफ यू अलाउ मी साया मैम, आप लोगों की कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस ऑपरेशन पर, आप लोग इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? अभी मुझसे पूछेंगे, मैं शानदाना की बात को सेकंड करूंगी कि उस मीटिंग में मतलब एक मीटिंग हुई थी और इस पे पाकिस्तान पार्टी से तो कहा था, लेकिन ANP के होती साहब ने बाकायदा मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि खड़े होकर बात की थी, और आगे से जो जवाब आया था वो बहुत सख्त आया था। तो ये सब पार्टी इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। उन्होंने अपने KPK में जो 80,000 लाशें उठाई हैं उसका भी जिक्र हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बात नहीं हुई। और जो सेकंड मीटिंग हुई थी, तो मैंने उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से वॉकआउट किया था, इसलिए कि मुझे कोई सवाल पूछना था, लेकिन उन लोगों ने मुझे सवाल पूछने नहीं दिया। मैंने इसी बारे में सवाल करना था कि ये एक फर्द वाहिद की राय है या इदारे की राय है। अगर इदारे की राय है तो फिर उसको सबने ऑन करना होता है, कि फर्द वाहिद की राय है तो वो भी पता चलना चाहिए, लेकिन मुझे सवाल का जवाब मिला नहीं। बाकी एक दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। मैं तो प्रिया गवादर तक गई हूँ, हर 20 मिनट के बाद मुझे अपना ID कार्ड पूरी फैमिली के साथ बाहर निकलकर मुझे दिखाना पड़ा था कि ये हम पाकिस्तान के शहरी हैं। तो मेरे लिए तो सोच की बात है कि बॉर्डर से दहशतगर्द आते कैसे, या तो स्मगलिंग की आड़ में आते हैं या कैसे आते हैं, ये एक सवालिया निशान है। अब आपका पॉइंट आ गया। एक APC आप लोग कॉल करने जा रहे हैं पख्तूनख्वा में। देखिए, APC हमारा कल भी एक जगह छोटा सा हो रहा है कबाइल का। एज आई सेड, मेरी अवाम ने तो कह दिया हमारा ज़ीरो ट्रस्ट है, क्योंकि पिछले 2 साल से कभी MPO में, कभी दहशतगर्दी में, कभी ये ATC में, कभी किसी ना किसी चीज़ में हमारे लोगों को उठा लिया जाता था। और आज ट्विटर पे भी यही था कि सबसे पहले तो PTI को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े दहशतगर्द है। मरियम नवाज़ ने भी कहा था, उसके वालिद ने भी ये कहा था, वी डोंट ट्रस्ट एनीवन, इनकी इंटेंशंस। और ये याद रखे फरिया, अगर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट ख़त्म करनी हो,
अगर किसी मुल्क में आपने तबाही लानी हो इकोनॉमिक, वहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दें। अफगानिस्तान तो 40 साल में अमेरिका बन गया ना वॉर से, इतना वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आती है? सिंगापुर तो किसी जंग में नहीं गया। ताइवान ने बोला चाइना अमेरिका को कि बैक ऑफ, वी डोंट वांट टू बिकम यूक्रेन। हमने चीन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी रखनी है। और 200 एक फाइनल थिंग, 250 से ज़्यादा जो अभी कलदम ऑर्गेनाइजेशंस है ना पाकिस्तान में, उसमें से 200 से ज़्यादा पंजाब में है। लेट देम स्टार्ट विद पंजाब, लेट्स सी इट। ओके, थैंक यू लेडीज एंड खुरम दस्तगीर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बहुत सारी एक अफसोसनाक खबरों में से एक खबर ये भी है कि क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म होती नज़र आ रही है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर दिस। एंड वेलकम बैक। T20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज अफगानिस्तान ने सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अब एंट्री कर ली है। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में जाने से ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बड़ी मजबूत टीम है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान जो कि कई दहाइयों तक हम कह सकते हैं स्ट्रगलिंग था, वहाँ पे जंग हो रही थी, वहाँ की क्रिकेट अपनी मेहनत से इतनी आगे जा चुकी है, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त आपको मुसलसल जवाल का शिकार नज़र आ रही है। पहले ही हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि मामला क्या हुआ है। दूसरी तरफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबशर लुकमान साहब, उन्होंने एक बात बड़ी ख़तरनाक बात की। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग हुई है। ख़ासतौर पर बाबर आजम साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया। बाबर आजम ने जवाब में मुबशर लुकमान साहब को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। बात यह है कि पाकिस्तान में इस किस्म के इल्ज़ामात पहली दफ़ा नहीं लगे। क्रिकेट टीम पर जानबूझकर ख़राब खेलने और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात बार बार लगते रहे हैं। 90 की दहाई में राशिद लतीफ़, बासित अली और सईद अनवर जैसे खिलाड़ियों ने टीम में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाकर ही रिटायरमेंट का ऐलान किया था। मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जस्टिस कयूम कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में कई खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन हुआ था। जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट के बाद सलीम मलिक और ताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी लगी थी, जबकि मुश्ताक अहमद, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और अकरम रज़ा को जुर्माने भरना पड़े थे। बड़ी तल्ख हकीकत है। उसके अलावा भी कुछ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने एक रीकैप किया है उनको। हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट मोहसिन अली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मोहसिन अली साहब, ये जो इल्ज़ाम लगे हैं, पहले तो आते हैं क्रिकेट में क्या क्या खराबी, आई थिंक विल बी लॉन्ग डिबेट, लेकिन मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं, नए नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच फरिया। देखिए बात यह है कि मुबशर लुकमान ने पहले भी, उसका एक बड़ी हिस्ट्री है, और मैं जब मुस्लिम अखबार में होता था 1991 में, तो ये NTM में, आपको याद होगा शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी होती थी, ये उसमें होते थे, उस वक्त ये यही करते थे। देखिए पाकिस्तान में मैंने बहुत इस पे, जब मैं नेशन में था, मेरे सैकड़ों आर्टिकल इस पे आए थे। यू कैन नेवर नेवर अनटिल अनलेस के कोई आप स्ट्रिंग ऑपरेशन करें, आप साबित नहीं कर सकते। लेकिन हुए ना साबित, स्ट्रिंग ऑपरेशन भी हुए पाकिस्तान में। देखिए सिवाय देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ TRP की गेम है। दुनिया भर में ये होता है कि जो फिक्सर है, वंस अ फिक्सर, उसे आप कभी भी मौका नहीं देते कि आप कहीं भी आके अपनी पढ़ा करें। आप देखें इस वक्त जितने चैनल्स हैं, ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जिनकी ना एवरेज है, ना स्ट्राइक रेट है, ना उनका कोई कैरियर है, लेकिन टीवी पे बैठ के वो ऐसे उछलते हैं, ऐसे बताते हैं अपने स्टैट जैसे वो पाकिस्तान के सेवियर्स हैं। देखिए मुबशर लुकमान ने जो कहा है, मैं इसको छोड़ दे, मुबशर साहब बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टेंसी मटेरियल, सिंपल इज दैट। आपने पहले भी कहा था। नो, ही इज नॉट अ कैप्टेंसी मटेरियल। इज ही अ मैच फिक्सर? No, he is not. No, never. He could never be a match fixer because I know him since he was 19. ये यहाँ डायमंड ग्राउंड में रहता था, हमारे पास ही, हमारे सामने। इसको तो लाहौर खिलाता नहीं था। इसकी अपनी फैमिली की वजह से, मतलब कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल, ये आपस में कज़न हैं, सगे चचाजाद भाई हैं। तो ये जब वो थे तो ये नहीं खेल रहा था। अब जब इसके हाथ में ताकत आई है, इसने उनमें से किसी को नहीं खेलने दिया, इवन के PSL नहीं खेलने दिया। हालांकि मैं समझता हूँ उमर अकमल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर था। एनीवेज, कमिंग टू द फिक्सिंग, देखें ये पाकिस्तान में बड़ा आसान है कि किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से जानबूझकर हारा इल्ज़ाम लगा। 2007 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आयरलैंड से शिकस्त के बाद कोच बॉब वुलमर ने मुर्दा पाया गया। सो मामला तो रहे हैं। 96 देखिए सबसे डूबियस जो है वो 96 का वर्ल्ड कप है। रात को वसीम अकरम बिल्कुल ठीक था, सुबह वो मैच नहीं खेला।
आप देखें आमिर सुहेल अच्छे भले चौके लगा रहा, उसने उसको बल्ला दिखाया प्रसाद को, उसके बाद पूरी पाकिस्तान की टीम बैठ गई। वो ज्यादा देखें जस्टिस कयूम रिपोर्ट इंडिया के खिलाफ 96 का वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, जब वसीम नहीं खेला। ये इंजमामुल हक बैठ के अभी भी लगा हुआ था, आज भी मैं देख रहा था टीवी पे। इंजमामुल हक ने जब इंडियन क्रिकेट लीग या IPL से पहले इंडियन क्रिकेट लीग थी जो कपिल देव ने करवाई थी, जिसमें लाहौरी बादशाह के नाम पे ये इंजमाम कप्तान था, ये रजाक और मोइन खान ये सारे गए थे, उसमें भी एक लंबी इनके ऊपर इल्जामात लगे थे। मसला ये है कि देखें ये झूठ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 केसेस ऐसे आए हैं जिससे कौम को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। ये जो इबरतनाक, जिल्लतनाक, शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को, और ये सब बाबर के टर्न्योर्स में आई हैं। देखें आप, हम आयरलैंड से आ रहे हैं, इसके जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, इसके अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इससे, और अब अमेरिका से आ रहे हैं। तो इंडिया से देखें 119 रन थे, मुश्किल था, टफ था, नहीं जीतते, सब सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ओके, प्रेशर था। अमेरिका, आप ये देखिए, आप एक रिटायर्ड आदमी को लाए हैं, आमिर को, 18 रन, क्या गारंटी है कि आमिर ने वो नहीं दिया? कि फिक्स मैच नहीं था, हम खेले ही बुरा है। नहीं, फिक्स मैच बिल्कुल नहीं था। नहीं, देखिए फिक्स, ये हटाने की कोशिश है। आपने देखा एक अमेरिका में वाकया हुआ, हारिस रऊफ का, वो बीवी उसके साथ जा रही थी, वो मारने के लिए दौड़ा और उसने डायरेक्ट कहा कि ये इंडिया नहीं है। उसको उसने कहा मैं इंडियन नहीं पाकिस्तानी हूँ, जिस पे आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा एक ब्लंट स्टेटमेंट दी, वी विल सीक अपॉलजी और वी विल फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट यू। उन्हें ये नहीं पता, मसूफ को इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, चेयरमैन है PCB के, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो पाकिस्तान वाला नहीं है अमेरिका में। वहाँ अमेरिकी सदर को गालियाँ देते हैं, उन्हें कोई लॉ शॉ नहीं होता। वो सारी डाइवर्ट करने की कोशिश है कि जो आपकी ये जो डेबिकल हुआ है, ये जो इबरतनाक हमारे साथ इस वर्ल्ड T20 में हुआ है। आपको याद है बाबर जब जा रहा था, इससे ये सवाल हुआ था कि आपने जनाब पहले भी कप्तानी की, अब आप फिर कप्तानी कर रहे हैं, तो अब आप क्या कहते हैं जी पहले मैंने सेमीफाइनल खिलाया 21 में, 22 में मैंने फाइनल खिलाया, अब मैं जीतने जा रहा हूँ। इससे फिर एक और सवाल हुआ कि भाई ये बताएं कि आप सेमीफाइनल, कहता जी आपने कम किया, हम तो फाइनल जीतने जा रहे हैं। हम लॉन्ग बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, हम भूल जाते हैं कि स्टेटमेंट्स जो है उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक। पहली बात तो यह है, हु इज मिस्टर मोहसिन नकवी, आई वांट टू नो हु इज ही। लेकिन वो कह रहे हैं सर्जरी करेंगे, क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर्जरी होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा मैडम ये बताएं सर्जरी क्या होती है? व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी जब आपका वायरस इतना ज्यादा हो गया या कैंसर इतना बढ़ गया, यू नीड टू रिमूव किसी एक हिस्से की सर्जरी होती है, ठीक है ना? जो मैं, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्जरी इज दैट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बीइंग badly hampered by a disease, अल्लाह ना करे कैंसर कर लेते हैं, तो you have to remove that part, सर्जरी कर। आपकी तो पूरा जिस्म जो है वो कैंसर फैल चुका, खत्म कर चुका है आपके, ये सर्जरी से काम नहीं होगा। You need a postmortem, and postmortem शुरू होना चाहिए from top to bottom। पोस्टमार्टम नहीं, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला है सिर्फ चेयरमैन चेंज होते हैं। आप जो कहते हैं ना साल में 3 आ गए, 2 साल में 4 आ गए चेयरमैन, वो जो पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है PCB के अंदर, 800 मुलाजमीन में 600 रिटायर्ड लोग जो वहां बिठाए हुए हैं इन्होंने, उनका क्या रोल है? आप ये मुझे बताएं कि वहाब रियाज जैसा एक एवरेज क्रिकेटर, हर चीज आपने, क्योंकि उसकी दोस्ती है मोहसिन नकवी से, आपने इस दफा एक खास चीज नोट की होगी फरिया, आई एम डैम श्योर, कि जब ये बाबर आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली मैच के बाद आता था शर्मिंदा होके बताने के लिए, अब वो अंग्रेजी जो बोलता है सारी कौम को पता है। अच्छा इट इज, इसको मैं नहीं माइंड, मैं भी नहीं माइंड करता, मैं भी लोगों को कहता हूँ उसका काम है क्रिकेट खेलना। ठीक, फरिया मुझे ये बताया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, यू आर द मैनेजर ऑफ द टीम, यू आर विद द टीम, व्हाई? इट इज योर ड्यूटी, इफ आई कांट स्पीक, नो नीड ऑफ सिखाने की, अगर मुझे नहीं आ रही अंग्रेजी तो यू आर देयर, मेरे लिए ट्रांसलेट करें, वो आपको बता रहा है, आप मुझे बता रही हैं उर्दू में, मोहसिन साहब ये कह रहे हैं कि आपने ये जो जलील किया कौम को, ये जो आपकी शर्मिंदाना किस्म की परफॉर्मेंस आई है, नहीं जो भी आप मुझे कहेंगी, मैं आपको कहूँगा नहीं वो देखिए डेफिनेटली हमने डोमिनेट किया था, तो फिर सुबह हो गई थी तो मेरी आंख खुल गई थी। वो आपने, वो जो रजा कुचैलो साहब गए में है, वो है, वो ये क्लेम करता है, आई डोंट नो, कि मैं मोहसिन नकवी का कॉलेज फेलो हूँ। अब उस बंदे को अंग्रेजी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, 30 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है,
व्हाट इज हिज रोल? नेपोटिज्म खत्म करें। नेपोटिज्म जब तक आपको ऑपरेशन अंदर सर्जरी करें, नो सर्जरी, दिस वर्ड आई डोंट लाइक पोस्टमार्टम करें, यू नीड टू पोस्टमार्टम, कंप्लीट ऑपरेशन क्लीन अप चाहिए और कैप्टन को भी चेंज कर दें। सब कप्तान तो ये आप देख लीजिएगा, मैं आपके शो में चैलेंज कर रहा हूं कि ये बाबर को नहीं छेड़ेंगे। आई एम चैलेंजिंग यू इन दिस शो। इसको निकाल लेना, अगर मेरी बात गलत निकले तो आप इसको निकाल के चलाना कि आपने गलत कहा था। बाबर आजम को नहीं छेड़ेंगे, ये क्या करेंगे? ये उस्मान खान को निकाल देंगे। वो वैसे भी यूएई का, देखिए बदकिस्मती आप हमारे मुल्क की देखें, यहाँ का टैलेंट जलील हो रहा है और आप यूएई से पकड़ के ला रहे हैं एक एवरेज टीम जो एशिएट नेशंस के साथ खेलती है। अब अभी आप देखें क्या किया इंडिया ने, आपने देखिए क्रिकेट, कल देखा इंडिया के कप्तान को अकेला। लोग कहते हैं वो रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल में बदतरीन गया, बदतरीन उसकी परफॉर्मेंसेस थी। लोग कहते हैं वो लेफ्ट हैंडर पे फंसता है। उसने गुंडा जो है ना लेफ्ट हैंडर्स का, स्टार्क 29 रन 4 छक्के और इतने लंबे लंबे छक्के मारे 92। कोई दुनिया का बैट्स आपका बाबर आजम होता, आई एम चैलेंजिंग यू, कि वो 15 बॉलें लेता 8 रन करता 100 पूरा करता, 20 बॉलें लेता वो 100 पूरा करता। ये देखें 40 बॉल्स में 92, 8 छक्के मार के उस फिर छक्का मारने जा रहा स्टार को, बोल्ड हो गया। ये होती है क्रिकेट। ये अपने लिए नहीं खेले, अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए नहीं खेलना, मुल्क के लिए खेलना। देखिए हम बातें करते हैं, इट्स वेरी इजी। और जी देखिए इंडियन बड़े खुश होते हैं, तो आप क्यों खुश होने देते हैं? व्हाई यू अलाउ देम? आप कहते हैं अफगानिस्तान जीत गया, जी ये कोई टीम है। आप रहते हैं पता नहीं कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, फूल्स पैराडाइज आपकी नहीं खत्म होती। ये अच्छा 1 साल से भी कम है अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्या 7 महीने हैं। So what will happen in these 7 months? You should ask Mohsin Naqvi, is there any upgradation work is going on? How you can hold a event like Champions Trophy जो 8 टॉप टीमें खेलती हैं, वो आप कैसे होस्ट करेंगे? पिंडी में आपके पास 12,000 लोग हैं, इंडिया के तो लोग ही 12,000 से ज्यादा आएंगे, उनका स्टाफ। वो पाकिस्तान थोड़ी है कि आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं 2023 का। होना तो चाहिए, वी शुड डू दैट, हम उसको रिफॉर्म कैसे जा सकते हैं। देखिए ना, यही तो बात है। मोहसिन नकवी साहब रोज उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाती, तो कदाफी स्टेडियम की वो मेन गेट तोड़ के दीवार, रोज उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली वही दिखा रहे होते हैं, मोहसिन नकवी चेयर कर रहा है, मोहसिन नकवी ये कर रहा है, मोहसिन नकवी वो कर रहा है। आपने अभी खुद कहा कि चेयरमैन तब्दील होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यू नीड कंप्लीट ओवरऑल। देखिए यू हैव 6 गुड मंथ्स if you want to host the Champions Trophy, if you want to have a face-saving result, you need to appoint ad hoc in Pakistan Cricket Board without wasting a single second. Hire, appoint. देखिए मैं आपको 5 रुकनी है, मैं दे देता हूँ आपको कमेटी। राशिद लतीफ रखें, मोहसिन हसन खान को रखें, यूनुस खान को रखें, डॉक्टर नुमान न्याज को रखें, कोई एक टॉप का जर्नलिस्ट है। इस वक्त आपके चेयरमैन पीसीबी का ये हाल है, दो जर्नलिस्ट हैं लाहौर के जिन्हें घर से कोई नहीं जानता। बात यह जर्नलिस्ट का क्या काम है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप मुझसे कहेंगे सजेस्ट करें, मैं आपको डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना। मैं 35 इयर्स के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डिक्टेट यू। लेकिन ये चेयरमैन होगा क्या? अरे ये चेयरमैन नहीं होता कि जो 2 जर्नलिस्टों से कहे और सुने और जर्नलिस्टों को दबाया जाए। ये देखें, ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो सकती है। लोग चाहते हैं कि हम कुछ अच्छी खबर सुने क्रिकेट के लिए। देखिए अच्छी खबर, मैंने आपको 5 रुकनी कमेटी दी है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इनको। देखे ना राशिद लतीफ का बेटा बेटी ने खेलना है, ना मोहसिन हसन खान का बेटा बेटी ने खेलना है, ना यूनुस खान के बेटा बेटी ने खेलना है, ना नुमान न्याज का बेटा बेटी ने खेलना है। आपकी क्रिकेट 6 महीने बहुत हैं। फरियाद देखें, आपके यहाँ 6 साल से डोमेस्टिक नहीं हो रही। पाकिस्तान जिस दिन से बना है 47 से लेके 2024 तक आपके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अंपायर्स जो इतने गलत, आपको पता है डोमेस्टिक में एक लड़का आता है 700 रन किए हैं जी, 50 विकेटें ली हैं जी, जैसे ही आप उसको इंटरनेशनल पे लेके जाते हैं वो अंडे पे आउट हो जाता है, उससे बॉल ही नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि ये अंपायर्स की मदद से होता है। ये अपनी मर्जी के लड़कों को पैसे लेके खिलाते हैं। आई कैन प्रूव दैट, जो मैं कहूंगा मैं उसको यूं प्रूव कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बात करूंगा नहीं, क्योंकि हम पे एक एथिक्स है, जर्नलिज्म की एक एथिक्स है। हम कोई वो थोड़ी है कि यहाँ पे बैठ के कुछ भी कहें और एक प्रोग्राम हिट करें, टीआरपी करें, बाद में हमें रिस्पॉन्सिबल। मोहसिन अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यकीनन क्रिकेट के साथ आप लोग के दिल धड़कते हैं, लेकिन जैसा कि मोहसिन साहब ने कहा अभी तो उसकी पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।